गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी तबीयत ठीक है अभी? चलो, कल क्या क्या खत्म कर दिए थे अपन ने? लीनियर इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके एक रूट है, हाईएस्ट डिग्री 1 है इसलिए रूट 1 है। क्यूबिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। काय की हाईएस्ट डिग्री? वेरिएबल की, मतलब एक्स रहो तो एक्स, वाई रहो तो वाई, जेड रहो तो जेड। ठीक है, और उसके कितने रूट्स रहेंगे? ऑब्वियसली 3 रूट रहेंगे क्यूबिक इक्वेशन के। क्यूबिक इक्वेशन में अपन क्या करेंगे? ऑप्शन मेथड, बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन मेथड, कोई सेकंड थॉट नहीं है। ठीक है, आज शुरू करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आहा आहा आहा। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या सुन रखा है? कुछ याद है? धुंधला धुंधला। एक्स की पावर 2 रहती है मत बोलना, बहुत मारूंगा पकड़ के। ठीक है, एक्स की पावर 2 रहती है मत बोलना, बहुत धोऊंगा पकड़ के तुमको। ठीक है, बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्वियस है, हाईएस्ट डिग्री कितना रहेगा एक्स का? 2। अपन चालू करते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, मतलब एक ही चीज को मैं 1000 तरीके से समझा सकता हूँ। ठीक है, अपन शुरू करेंगे वो चीज से जो सबसे फंडामेंटल है, फिर धीरे 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 आगे जाएंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करते हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे, वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालो, और मैं आपको ये समझाऊंगा। लोग जनरली ये बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना। अपन पहले शुरुआत करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे। अपन कैसे शुरुआत करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे। ठीक है, फिर उसका फॉर्मेट क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें ये तो होती ही रहेगी। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऑब्वियस है इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है, रूट्स 2 रहते हैं। इसके रूट्स कितने रहेंगे? 2। अब रूट्स 2 रहेंगे, इसका मतलब क्या है? दो ऐसे सॉल्यूशंस है, 2 सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये एक ही बात है। रूट्स 2 है मतलब रूट्स का दूसरा नाम सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन 2 है। क्या क्या है? इसका मतलब क्या है सर? वेरिएबल की ऐसी 2 वैल्यूज रहेगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। बराबर है, मतलब 2 वैल्यूज उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगी। क्लियर है क्या? 2 वैल्यूज। अब कोई भी 2 रूट हो सकते हैं, प्लस माइनस, रैशनल इरैशनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उन सब पे अपन चर्चा आगे करेंगे। अब इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी क्या है? नंबर्स है, और एक्स क्या है? एक्स एक्स है, वेरिएबल है। ठीक है, अपने को बेसिकली एक्स की ही वैल्यू निकालनी है, और क्योंकि यहां पे एक्स का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली 2 वैल्यूज रहेगी। ठीक है, 2 वैल्यूज रहेगी। ठीक है, यहां पे ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स बोल दो या नंबर्स बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फॉर्मेट है। अब कैसे दिखेगा सर? कुछ एग्जांपल दे दो, मतलब कोई भी एग्जांपल डाल दो भाई। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इसकी रूट्स की बात नहीं कर रहे, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं कैसे दिख रहे हैं। 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे पर यहां तो -4 है, ये फॉर्मेट में नहीं आ रहा सर। यहां फॉर्मेट में प्लस दिया है, यहां माइनस है। कल बताया था ना 7x स्क्वायर, जिसको ऐसे लगता उसने क्या करना? 7x स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स, तो आपकी जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी -4। याद है आपको? कल ही बताया था मैंने। ठीक है, अब ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म वॉर्म कैसे होता है, ये ऐसे ही रखना है अभी के लिए, ये फॉर्मेट में अभी काम का नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे ये समझते हैं। ठीक है, अब जो भी क्वाड्रेट, देखो मैं उल्टा ले जा रहा हूं आपको ताकि आप सीधे समझ में आ जाए आपको। ठीक है ना, ऐसे ही करना पड़ता कभी कभी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। वेरी गुड। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अच्छा, यहां अपन क्या क्या बताने वाला हूं मैं आपको जो स्कूल में पढ़ाया वो वैसे क्यों पढ़ाया, ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया, ये भी बताऊंगा।
क्या स्कूल के जैसे करना है? नहीं, वैसे नहीं करना है। वैसा क्यों नहीं करना है वो भी बताऊंगा, बट सारा 10 मिनट बाद होगा। पहले 10 मिनट आप मेरी बात सुन लो, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है ना, इसके दो रूट्स होंगे। अब वो दो रूट से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन जाएगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं रूट्स के फॉर्म में डाल सकता हूं और रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूं। मतलब अगर मेरे पास इक्वेशन है तो मैं रूट्स निकाल सकता हूं, और अगर मेरे पास रूट्स है तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं इक्वेशन बनाते कैसे। इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। हाँ, कोई भी दो रूट्स बोल दे, तू कौन से दो रूट चाहिए तेरे को, बोल कोई भी दो नंबर बोलना रैंडमली। 8 और 9, बहुत बड़े नंबर बोल दिए, चल ठीक है 8 और 9। ये कह रही है दो नंबर ले लो 8 एंड 9, ठीक है। मेरे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके दो रूट्स है, कौन से? 8 और 9। तो कैसे बनता है पता है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब दीदी ने बोला कि सर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 8 और 9 है, तो क्या इक्वेशन बनेगा मेरा? देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, 8 और 9 का सम कितना होता है? 8 और 9 17, 17x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 9 आर 72 इज इक्वल टू 0। बन गया इक्वेशन। कैसे बनाते इक्वेशन? ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से दिया रहता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ ना। अब देखो, पहले आपको बोलते हैं यहां से ऐसे खाओ, बाद में बोलते हैं यहां से ऐसे खाओ, और बाद में बताऊंगा कि यहां से खाए यहां से खाए, दोनों जाना पेट में ही है। एक आपने सुना होगा बचपन में कभी, माइनस बी बाय सी बाय, सुना है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाय। मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, 10 मिनट गिन के, मतलब आपका छापने का टाइम एक्सक्लूड करके। इसको छापो आप। ये इक्वेशन ऐसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये कब काम आता है? जब आपको रूट्स दिए हुए हैं और आपको बोले भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया था ना 10-15 मिनट के लिए, उसको भूल जाओ, भूला। देखिए वो मूवी, इसके दो रूट्स रहते, ब्ला 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 ब्ला, वो सारी बातें मैं करता नहीं फालतू की, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। के तुझसे ही जादू, ठीक है। तो अगर आपको मैंने कभी पूछा अब कि भैया दो रूट्स ये है, इक्वेशन बनाओ, बना लोगे पक्का? ये आज बनाओगे ना, 4-5 दिन बाद भूलना मत, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस है। अब चलो एक इक्वेशन बना के बताओ जिसके दो रूट्स है, +6 मतलब 6 एंड -4, 6 एंड -4 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 6 प्लस -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस +6 -4 -2 +2 तो ये अंदर का +2 है, तो 2x -24 इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? आपत्ति किसी को? लिखो 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 लिखो। -7 and 4,
-7 और 4 ये दो रूट्स है, इक्वेशन बनाओ। देखो मैंने यहां पे कितने तमीज से लिखा है, 6 + -4। जिसका मैथ्स वीक है वो ऐसी तमीज से लिखेगा, और जिसका स्ट्रांग है उसको बताने की जरूरत ही नहीं कैसे लिखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, -7 + 4 -3, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, -3, प्रोडक्ट कितना हो गया, -28। हाँ या ना, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, x² माइनस सम ऑफ रूट, सम कितना है, -7 + 4 कितना होता है, -3, -3 इंटू एक्स। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये -3 का है सम का, और ये माइनस का है अपने आप में फॉर्मूले में था, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -28 इज इक्वल टू 0। क्या वैसे बनेगा, x² + 3x -28 इज इक्वल टू 0, बराबर। कोई आपत्ति, दोनों माइनस रहे तो रूट्स, -2 एंड -3 ये दो रूट्स है, बताओ। x² माइनस सम ऑफ x -2 और -3 कितना होता है, -5 -5x प्लस -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 -6 होगा ना। 2 नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन अगर कर रहे हो तो की बात है। +6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मेरे को दो चीजें समझ में आई कि अगर, चलो छोड़ दो, ये बाद में आराम आराम से आप समझ जाओगे। देखो सर यहां भी माइनस है, ठीक है, यहां भी माइनस है सम में, तो सम पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना। छोड़ दो, अभी छोड़ दो, छोड़ दो, मजाक कर रहा था, कुछ नहीं, ठीक है। फालतू अभी मेरा मुंडा देखोगे, बाद में बताऊंगा कभी। ठीक है, डन है, लिख लिया आपने। कैसे बनाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रूट्स दिए हैं तो x² माइनस सम ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ x, बराबर। मतलब दो रूट चाहिए आपको, ये बहुत काम आएगा। आगे मालूम है क्या करेंगे, आगे एक इक्वेशन देंगे, एक इक्वेशन देंगे, उसके रूट्स निकालो, जैसे दो रूट्स निकालो, फिर उसके रूट का कुछ तो भी कार्यक्रम करेंगे, जैसे इसका स्क्वायर ले लो, और उससे फिर नया एक इक्वेशन बनाओ। एक इक्वेशन दिया, उससे रूट्स निकालो, ठीक है, फिर वो रूट में कुछ तो भी करो, और फिर नया इक्वेशन बनाओ। जैसे दो रूट्स है, तो जनरली अभी ये दो रूट्स है ना, तो इस प्यार को कुछ तो नाम दिया जाना चाहिए, कि अभी तो अपने को पता है, बट कभी कभी ऐसे भी होगा ना कि भैया दो रूट्स कौन से पता नहीं है इक्वेशन से, तो दो रूट्स को माना जाता है। इन प्यार को नाम क्या दिया जाता है, अल्फा एंड बीटा। लेट द टू रूट बी अल्फा एंड बीटा, समझा। तो फिर आगे कैसे हो सकता है पता है आपको, ध्यान से सुनना। ये इक्वेशन दी है आपको, रूट्स नहीं दिए, ये इक्वेशन दी है, ठीक है। इससे आप दो रूट्स निकालोगे, आपको बोलेंगे इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो अपना अल्फा कितना हो जाएगा 8, बीटा हो जाएगा 9, हाँ या ना। अब आपको बोलेंगे एक नया इक्वेशन बनाओ जिसके दो रूट्स क्या रहेंगे, पहला रूट रहेगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट रहेगा अल्फा माइनस बीटा। तो आपके जो नई इक्वेशन है उसका रूट कितना हो गया 17, और पुरानी का कितना हो गया -1, समझा, अल्फा माइनस बीटा। तो ये दो रूट्स हो गए नई इक्वेशन के। अब इससे आपको नई इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, जो कि आपको बनाते आती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझेगे बात को, ये मैं आपको आगे की तैयारी करवा रहा हूं। अभी अपनी बात क्या हुई है, अभी अपन ने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, बनाना कैसे, कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर है, चलो अब देखो। अब अपन ने बनाया था कौन सा इक्वेशन, ले लेता हूं, पहला ही ले लेता हूं, x² माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, बराबर है, आया ना। इसके रूट्स कितने थे सोनी,
हाँ, इसके रूट्स थे अपने 8 एंड 9, इसके रूट्स थे अपने 8 एंड 9। ठीक है, चलो डन है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जनरल फॉर्मेट क्या होता है भैया? जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसका जनरल फॉर्मेट का मीनिंग क्या है, अब आराम से समझ में आएगा आपको। जनरल फॉर्मेट मतलब सर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो जनरली इस फॉर्म में होते हैं, वो इसी फॉर्म में होते हैं। अब मेरे को बताओ, ये और ऊपर वाला क्या एक ही फॉर्म है? हाँ कि ना? यहां पे ए बी सी आर नंबर्स, ठीक है। मतलब ऐसा मेरी बहन देखेंगी नहीं, ये लेक्चर बहुत मारेंगे मेरे को, बोलेंगे तू क्या पढ़ा रहा बे फालतू का, गोल 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 घुमा रहा, सही में इतना टाइम पास कर रहा मैं, 1 मिनट में होता है। पर तुम्हारा मैथ्स खराब है ना, मेरे को तो बताना ही पड़ेगा। एकदम हल्लू चल रहा हूं मैं, बहुत स्लो, 0.25x की स्पीड में। अब बताओ, ये ऊपर वाला क्या नीचे वाले फॉर्मेट में है? कैसे? अरे वहां ए के एक्स स्क्वायर के सामने कुछ तो भी ए है नंबर, और अपनी ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये वाली, इसके सामने कोई नंबर ही नहीं है। वेरी गुड सर, यहां पे है 1। तो अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो और बताओ कि इस इक्वेशन में ए क्या है अपना? ए है 1, बराबर है। बी कितना है अपना? -17, और सी कितना है अपना? 72। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, मैं आपको पहले बता देता हूं। एक दो रूट्स आपको बता दिए, उससे अपन ने इक्वेशन बना ली, पिक्चर खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं आपको ये इक्वेशन बनाई, इससे एक और चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इससे एक और चीज पढ़ा रहा हूं, तो ये मत बोलना सर रूट्स तो हमको मालूम है, वो तो क्योंकि मैंने दिए हुए, वो तो मैंने दिए हुए। ऐसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ गम्मत गम्मत कि रूट्स 8 और 9 है, भूल जा। ठीक है, अब ये 3 चीजें पता चल गई। मतलब जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो आप उसको इससे कंपेयर करोगे। कौन से? इससे, जनरल फॉर्म से। और उससे आप क्या निकाल सकते हो पता है आपको? डायरेक्टली उससे आप निकाल सकते हो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, पहली चीज। और दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू कितना होता है? c बाय a। अपना b कितना था? -17, ओ माइनस b कितना है? -17, समझे क्या? माइनस ऑफ -17 बाय a कितना है? 1। प्रोडक्ट कितना है? c कितना है? 72 अपॉन a कितना है? 1। तो ये कितना आएगा? 17, और ये कितना आएगा? 72। इसका मतलब क्या है? ये जो इक्वेशन है इसका सम ऑफ रूट 17 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 72 है। क्या ये मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूं? वही तो हुआ है, वही तो देख के बता रहे हैं। बट आगे बहुत काम आएगा, ये मैंने साबित कर दिया कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b बाय a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला c बाय a होता है। अब आप पूछोगे सर ये काय को पता करना पड़ता, अपने को तो रूट पता ही थे ना। अरे नहीं रे बाबा, इस क्वेश्चन में रूट पता थे, आगे ऐसा नहीं बता रहेगा, एक इक्वेशन दी भी रहेंगी। समझ रहे हो बात को? लिखो इसको, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाय, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाय a। समझे क्या? तो ऐसा है। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन है ना, मतलब कोई भी अगर इक्वेशन आपको दे रखी है तो आप उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्टली निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर ये जो इक्वेशन है, अब यहां सीधा दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट 17 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 72 है, तो फिर इसका काम क्या है?
ऐसा लगा किसी को, दिमाग में आया? आया ना? नॉनसेंस है सर ये। अरे नहीं भैया, अब देखो ना, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, अब दिख रहा है तुमको? मेरे को तो दिख गया, बट जो बच्चे थोड़े से कमजोर रहते हैं उनको नहीं दिखता यहाँ पे। तो अपने को निकालना है इसके प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? माइनस बी बाय सॉरी सी बाय ए, ठीक है। सम क्या रहेगा? माइनस बी बाय काय का सम? ऑब्वियस है, रूट्स का, ठीक है ना, अभी बोलने की जरूरत नहीं ना। बी कितना है? अभी इसको क्या करेंगे, देखो मैं, तुमको मालूम मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर है, मैं गरीब के ऐसे ऊपर लिख लेता हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए कितना है भैया? 5, माइनस बी कितना है? माइनस ऑफ माइनस 12 है, माइनस ऑफ माइनस 12, 12 बाय 5, ठीक है। सी कितना है? 12 बाय 5, ऐसा ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया, वो सम बन गया ऊपर का, समझा गया? अब किसी को अगर ये चीज से नहीं करना है, बोले मास्टर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको वही जैसे अपन ने बनाया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वैसे ही करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता है? ये इक्वेशन को फिर से लिखना पड़ेगा, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब अपन ने कैसे फॉर्मेट में बनाया था? एक्स स्क्वायर, यहां 5x स्क्वायर है, 5 ज्यादा गए, तो हर नंबर को 5 से डिवाइड कर दो, ये भी डिवाइडेड बाय 5, ये भी डिवाइड बाय 5, तो ये कैसे हो जाएगा? 5 बाय 5 1, एक्स स्क्वायर माइनस 12 बाई 5 एक्स प्लस 12 बाई 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको गाई से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 0, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 12 बाई 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 12 बाई 5। जैसा करना है करो, मन बोला ना ऐसा खाना भी बताऊंगा, ऐसा ऐसा भी खाना बताऊंगा, ठीक है। हाँ, कोई है क्या बच्चा जो ऐसे शेंगदाने फेंकने का शौक रखता है? सभी करते हैं। हाँ, कैसा कैसा? हाँ, तो उधर रहेगा और सी इधर रहेगा, ऐसा? रुको ना बाबू, रुक, तू मांग तो सही पगले, तो क्या चाहिए? एक्स लू कि कुछ सामने लिखो उसके, लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 15x इज इक्वल टू 0, ऐसा? मतलब मेरी वाली उधर बैठी है तो मैं क्या करूं, उसके बाद जाके बैठ? कैसा कैसा नालायक पुट्टा है। 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बाबू लेफ्ट हैंड साइड घर घर में खेल रहे, तुम कुछ नहीं होता, जो करना है करो, समझा? नहीं पर आता है, ऐसा डाउट आता है, बहुत बार आता है, एक आध बार ऐसा मैं दिशा में रहती है ऐसे गुस्से में पूछ, तो बैठ जाऊं यहाँ पे चेयर पे? हाँ बैठ जा, नॉर्मल है, मैं बैठ सकता मेरे घर पे, कभी कभी आ जाता है डाउट, पूछ लेना चाहिए। क्लास में बताई सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, पर मेरे को कभी कभी मैं बहुत बार ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में फालतू के एग्जाम्पल आते कहां से, और कुछ भी फालतू का हुआ ना, मतलब हम जब भी कुछ कहीं भी जाते रहते, फालतू का होता कुछ, दिशाक बोलता है क्लास में बताना पड़ेगा कल बच्चों को, बोलती तू हर चीज बच्चों को क्यों बताता? मामला यार अभी क्या बोलना, फिर क्या बात करना, घर से क्लास, क्लास से घर, जिंदगी यहां तक समिट हो गई, अब बाकी जो बातें है वो तुम्हारे लिए है नहीं, तुम्हारे लायक है नहीं बताने लायक, तो फिर वही घर की बतानी पड़ेगी, ठीक? समझा? अब ये इसको लिखो एक बार, चलो। अब ये तो अपन ने देख लिया कि भैया रूट के सम कैसे निकलती है और प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, अपने अगर इंडिविजुअल रूट निकालना है तो वो कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा, बट वो बाद में बताऊंगा।
हाँ, अब देखो अपना जो इक्वेशन था, अभी स्कूल वाली बात करते हैं। स्कूल में क्या कराते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे को याद है, आपको पता नहीं, आपको याद ही नहीं है, मेरी टीचर भी अच्छी थी, वो कहती थी दो ऐसे नंबर ढूंढो, दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका सम 17 है और प्रोडक्ट 72 है। फिर अपन ढूंढते थे 17 वाले कैसे, मैं तो बता दो मैं कैसे करता था, मैं एकदम जंगली टाइप। चलो, 1 और 16 नहीं होता, 2 और 15 30 नहीं होता, 3 और 14 बराबर ऐसे ही करता, 3 और 14 42 होता है, 4 और 13 52 होता है, 5 और 12 60 होता है, 6 और 11 66 होता है। ठीक है, 7 और 10 70 होता है, 8 और 9 72 होता है, 8 और 9 72 होता है। बराबर है, टीचर यही बोलती है, अपन भी तो वही करे बे। बेसिकली टीचर क्या बोलती है, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सम 17 है और जिनका प्रोडक्ट 72 है। तो मैंने जो तरीका बताया ना, वो एकदम गरीब जैसा तरीका था, किसी के खोपड़े में मैथ्स नहीं घुसता और उसको टेबल आते हैं तो कर सकता है। सर आपको टेबल भी नहीं आते, हमको क्या करना, टेबल के नीचे चल जाओ तुम, डूब के मर जाओ तुम सालों। ठीक है, ऐसे निकाला, फिर 8 और 9 नंबर पिक्चर आया। फिर मैम क्या बोलती, देखो बोलती थी एक्स स्क्वायर माइनस कौन से दो नंबर है, अपन बोले 9 एंड 8, तो बोले इसको लिखो 9 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 72 को 72 ही लिखो, या 9 इंटू 8 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 72 ही लिखो इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखो 9x माइनस 8x, याद है, प्लस 72 इज इक्वल टू 0। फिर कह दी थी ये दोनों और ये दोनों कॉमन ले लो, वेरी गुड, यहां पे x कॉमन आया, क्या बचा x माइनस 9। क्या बात कर रहे हो सर, बता दो मैं, बेटा रुक जाओ, ये 2x है, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, तो एक x बाहर ले लिया तो बचा एक x, ये माइनस है यहां का तो यहां माइनस आया, यहां 9x था, x वो बाहर ले लिया तो बचा क्या 9। समझा, जिसको ये नहीं आता उसने 7वीं का मैथ्स, मैं क्लास नहीं देता उसके। ठीक है, ये जो साइन है माइनस की वो वैसे ही रखो। अब ये दोनों और ये दोनों में से क्या कॉमन लो, x लो, क्या x इधर है, इधर कहां है 72 लो, 8 कैसे लू रहे दीदी, यहां 8 है यहां थोड़ी 8 है, अरे सर है ना 9 8 72, तो वो किसी को अगर ऐसा गुदगुद होता ना तो उसने फिर ये करना 72 को 72 नहीं 9 इंटू 8 लिखना, फिर यहां का 8 बाहर आ गया, माइनस 8 बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा x। ठीक है, अब मैंने अगर माइनस कॉमन लिया तो यहां पे भी माइनस हो गया, कैसे, अरे माइनस कॉमन ले लिया तो दो माइनस रहते, माइनस माइनस तब जाके प्लस बनता। अब देखो सुनो, जिसको ये भी नहीं समझता ना मैं बताता हूं, आज तो साला मतलब मेरी पेशेंस की लेवल ही अलग, चेक कर लो आप। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x, ये प्लस है ना, इसको लिखो माइनस माइनस 9 इंटू 8, डॉट डॉट नहीं है वो, यहां x कॉमन, x माइनस 9, यहां माइनस 8 कॉमन, तो इधर का क्या बचा x, और ये माइनस तो अपन ने कॉमन ले लिया ना बाहर, देखो यहां का माइनस और यहां का एक माइनस कॉमन ले लिया, और ये 8 भी कॉमन ले लिया, ये ले लिया, ये 8 भी ले लिया, तो यहां बचा x और यहां बचा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताऊं क्या, ये जो बचता ना यही यहां बचता, मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी ऐसा, इधर का इधर लिखता था और बाद में जमाता था मैं, सभी करते थे ऐसा मेरे हिसाब से। आदित्य तू करता था कि नहीं करता था, तू मराठी में था, अरे बाप रे भाई, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता मराठी में कैसे हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट इसको छापो पहले तुम जल्दी से, छापो छापो छापो,
हो गया क्या? अरे हो गया होगा। तो यहां पे आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अभी क्या करते थे मालूम है, यहां पे भी x -9 है, यहां पे भी x -9 है, तो फिर ये x -9 कॉमन लिया, इधर कितना बचा x, इधर कितना बचा -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर बोलते थे दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से एक 0 रहेगा, तो बोलते थे आइदर x -9 इज इक्वल टू 0 और x -8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से इंडिविजुअल रूट्स आते हैं, बट मेरे को है ना ये कभी कभी तकलीफ दे लगता है, इतना लंबा कौन करेंगे रे भाई। अच्छा सर इक्वेशन ऐसा लंबा नहीं करना है, फिर कैसे करना, ऑप्शन दिए रहेंगे ना, 2 रूट डाल देना, खत्म है विषय। पर मेरे को तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ये ऐसे क्यूबिक जैसे नहीं छोड़ सकता, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर मार पड़ेंगे मेरे को। हाँ, अब ये सब गेम हो गया अपना। एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्टली कैसे निकालना। ठीक है, तीसरा ये अपन ने बचपन वाला प्यार देख लिया, वापस से एक बार धुंधला धुंधला याद आ गया होगा। ठीक है, अब अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी है आपको, कौन सी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, और उसमें बहुत सारा बहुत कुछ गंदा गंदा है, तो फिर रूट्स कैसे निकालते डायरेक्ट। तो रूट्स निकालने का x इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है गंदा सा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। बचपन में भी था, सेम ही है, अभी कुछ नहीं आया, ये फॉर्मूला है। सर ये तो x की एक ही वैल्यू हो गई, नहीं x की 2 वैल्यू है। ये कैसे 2 वैल्यू है, एक प्लस दूसरा माइनस, तो x के 2 रूट्स क्या बनेंगे इफेक्टिवली, x के 2 रूट्स बनेंगे, पहला बनेगा -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा बनेगा x इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 2 रूट्स बन जाएंगे, जो भी वैल्यूज है गप 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 आंसर आ जाएगा। सर निकाल के बताओ, मैंने बोला रुको भाई। कल एक बच्चा ऑनलाइन वाला, सर बोले झप 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 खत्म कर दो, रिवीजन चालू करना है 2 बार। मतलब अच्छा, बच्चे ऐसे ज्ञान फैलते ना, उनको लगता उनको ही सब समझता, हम तो कांदा ही खाते। ठीक है, हाँ ऐसा भगवान काय को बनाया, ऐसा तूने मेरे को। ठीक है, हाँ क्या इक्वेशन थी भैया, बोल तेरी इक्वेशन बोल। x² माइनस, इसमें a कितना था 1, b कितना था, हाँ अब जो गलती आप कर रहे थे ना +17 बोल के, वो आपका ऐसे कंपेयर कर रहे थे x² माइनस सम से ना। जब भी कंपेयर करना है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करो। तो b हो गया -17 और c कितना हो गया 72। ठीक है, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। x के 2 आंसर बताओ, x इज इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू डालते आती है आपको, आई होप आपको आती है सबको। बच्चा पार्टी करो, दफा दफ करो, बिना बात करे करो, और जो रिकॉर्डेड वाला बच्चा है वो पॉज करके करेगा। सही मजाक नहीं कर रहा हूं, आगे इंटर आओगे ऑडिट पढ़ोगे ना। अब यार एकदम देखो भाई, मैं हर चीज बता रहा हूं, हर इंसान जो हर चीज पढ़ते ना अपन, वो ऐसी है जो होती है। जैसे अभी ऑडिट होता है, एक इंटर में आपको सब्जेक्ट आएगा ऑडिट, तो उसमें बोलते हैं कि भैया जैसे अभी एक आदमी है, मैं इसका ऑडिटर हूं, तो मैं इसका सुनूंगा, ये तो हाविज बोलेंगी ना कि मैं अच्छी छू, तो बोलते थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लो। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कैसा होता है कि अभी जैसे अपनी बंदी है तुम्हारी, तुम्हारा बंदा होगा, ठीक है, तुम बोल रहे हो मैं दोस्त के साथ शॉपिंग जा रही, तो तुमसे नहीं पूछता, तुम्हारे दोस्त को पूछता है, हाँ कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग, उसको बोलते थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। काय के लिए
ये जानने के लिए शॉपिंग गई थी कि दूसरे के साथ, ऐसा। तो ऐसा आता है। तो तुम वो जानो ना, ये फालतू की जिंदी चीज है, इसके बाद कभी नहीं काम आएगा ये, इसके बाद कभी नहीं काम आएगा, भूल जाने का है। एग्जाम दिया कि ऐसा दिमाग में जाने का, दिमाग खोलने का, सुनिए, एग्जाम के बाद दिमाग खोलने का, जिधर जिधर ये पड़ा है सब निकाल के फेंक देने का। करेंगे ना ऐसे? करेंगी नहीं करेगी? आगे ना बोल, नहीं, बेचारी परेशान हो जाती मेरे से। चलो उसको चापू फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं। स्ट्रीम फिनिश लिख क्या रहा है, जान दो। हो गया? किसी को आपत्ति? कितना आया? अरे भाई साहब, चलो देखो सुनो, अभी क्या करेंगे, माइनस बी, माइनस ऑफ -17, प्लस लिख दो, किसी को आपत्ति है? अब ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि इससे और दो चीजें आगे बढ़ानी है। +17 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, माइनस ऑफ -17 +17 प्लस अंडर रूट b² -4ac। सर b² -4ac यहां भी काम आने वाला है, b² -4ac यहां भी काम आने वाला है। b² -4ac का वैल्यू अलग से निकालो, कितना है? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 बराबर। जिसको नहीं आता उसको फांसी वासी लेने की जरूरत नहीं है। 289 माइनस 7 चौ 28, 288 बराबर। 289 माइनस 288, 1 का अंडर रूट 1, b² -4ac बनाया क्या? पक्का करके बताओ? ठीक है, अंडर रूट 1, तो रूट ऑफ 1 इज 1 बराबर। 17 + 1, दूसरा है 17 - 1 अपॉन 2 इंटू ए, 2 2, 18/2 9, 16/2 8 आ गया। इसका मतलब जो पूरा गेम है सर, देखो ये तो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, 2 नीचे भी सेम है, ऊपर भी सेम है, जो पूरा गेम है ये इसके वजह से है बराबर। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, हाँ कि ना? इसका मतलब ये जो b² -4ac है ना, यही डिटरमाइन करता है आपके रूट्स कैसे रहेंगे। तो ये जो प्यार है b² -4ac, इसको कहा जाता है डिटरमिनेंट या डिस्क्रिपेंट। ठीक है, ये रूट्स को डिटरमाइन करता है, पढ़ा है बचपन में। ये रूट्स को वो डिफर करवाता है, लोग अलग अलग नाम लेते हैं, कुछ लोग डिस्क्रिपेंट्स भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, कुछ लोग डिटरमिनेंट भी कहते हैं, एक ही चीज है दोनों, छोड़ दो उसको। और एक बात बताता हूं, सुनो, यहां जो अपने रूट्स आए ना, ये कैसे आए? प्रॉपर पूरे मोटे मोटे नंबर आए। काय को? ये जो b² -4ac है ना, इसका वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए देखो अभी तुमको क्वेश्चन आएगा कि भैया रूट्स इमेजिनरी है, रूट्स इमेजिनरी है, तो क्या रहेगा? रूट्स इमेजिनरी कैसे रहते सर? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो, ये हो गया आपका। अब मैं चलता हूं थोड़े इस पेज, अब जो जो चीजें मैं पूछ रहा हूं वो चीजें मेरे को बताओ, ठीक है। यहां अपने केस में b² -4ac बनाया, ठीक है, b² -4ac 1 आया, तो अंडर रूट b² -4ac भी 1 ही आया बराबर ना। 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये 2 आता था तो, अगर ये पॉइंट इधर मारो, इसको पकड़ के, 2 आता था तो यहां पे √2 हो जाता था। तो रूट्स क्या रहते थे? 17 + √2 अपॉन 2, 17 - √2 अपॉन 2, हा कि ना? अब 17 + √2, 17 - √2 क्या है? इरेशनल नंबर है।
अरे मैंने बताया हुआ है बचपन में बेसिक में तुमको, ऐसा प्लस रूट टू बीच में आ गया एक नंबर के साथ में, वो इरेशनल हो जाता। ठीक है, चलो एकदम अपन आराम आराम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहली बात बताओ मेरे को, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 1 आया, लेस देन 1 मतलब निगेटिव आया, तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, तो अंडर रूट समझ लो -5 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac -5 आया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। और सोचो, क्योंकि बच्चे रट्टा मारते इसको, और रट्टा मारने के लिए मैंने वहां पे चार्ट दे रखा है नेचर ऑफ रूट्स का। ठीक है, जिसको आराम से रट्टा मारना है वो 15 मिनट स्किप कर लो, जो भी रिकॉर्डेड वाला बच्चा है, और आगे चल तू नालायक, फिर टाइम पे ऐसा बुम्बू होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आया तो अंडर रूट -5 हो जाएगा। लेट्स से -5 आया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac -5, निगेटिव नंबर का रूट निकलता ही नहीं, निगेटिव नंबर का रूट निकलता ही नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव आया तो बोलते हैं कि रूट्स इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी। ध्यान है पक्का? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव आया तो रूट्स इमेजिनरी रहते हैं। क्लियर है? पक्का? किसी को आपत्ति इसमें? ये लिखने की जरूरत नहीं है, देखो मैं बता देता हूं आपको कहा है, ये यहां पे बहुत प्यार से दे रखा है। रूट्स निगेटिव है तो इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इमेजिनरी मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल नहीं बनती। इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स का एक चैप्टर आता है 11th-12th साइंस के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, जिसमें a+ib के फॉर्मेट में लिखा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मैं आप उसकी बात नहीं करता हूं। क्लियर है? हाँ ना? फिर और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सर 0 आ गया तो, 0 आ गया तो, अब यही ये स्क्रीन पे देखो इधर, और इसको देख के आंसर करो। अगर 0 आ गया तो क्या होगा? अगर ये 0 रहता तो 17 प्लस 0/2, 17 माइनस 0/2, 17 प्लस 0 17/2, 17 माइनस 0/2 मतलब 17/2, 17/2, 17/2। इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो बताओ क्या रहेगा? रूट्स कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अब इक्वल रहेंगे, रियल रहेंगे और रैशनल रहेंगे। देखो रियल तो हमेशा ही रहते हैं, क्यों? अगर निगेटिव आए तो ही इमेजिनरी रहते हैं, निगेटिव आए तो ही इमेजिनरी रहते ना, मतलब 0 या पॉजिटिव आए तो रियल रहेंगे। दो टाइप के रूट्स होते हैं, एक इमेजिनरी एक रियल। अगर निगेटिव है तो इमेजिनरी, 0 या ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो रूट्स इमेजिनरी रहेंगे। बराबर है? सॉरी, रूट्स रियल रहेंगे, रियल तो पक्का है। 0 रह गया तो क्या है? +0 -0, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होंगे तो मोटा मोटा नंबर आएगा, तो वो रैशनल हो जाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, प्लस प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर रहा तो क्या होगा? जैसे अपने केस में 1 आया, 4 आता था, 9 आता था, 16 आता था, तो अंडर रूट ऑफ 16 पूरा मोटा मोटा नंबर आता था ना रे, तो फिर वो केस में क्या रहेगा? रूट्स रियल रहेंगे, रैशनल रहेंगे। कौन था इक्वल वाला? अनइक्वल बोला ना, इक्वल नहीं रहेंगे। इक्वल कब रहेंगे? जब +0 -0 हो गया तब। अरे +4 और -4 अलग अलग रहेंगे ना, रैशनल रहेंगे और अनइक्वल रहेंगे। समझेगी बात को? ये तीन चीजें। चौथा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है बट नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है। समझ लो वैल्यू 5 है तो क्या होगा? 17 प्लस √5। बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 है तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? 5 √5, और √5 रैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल है।
17 प्लस √5 अप, और दूसरा 17 माइनस √5। तो वो केस में क्या हो जाएगा, रूट्स रियल तो रहेंगे, इरेशनल रहेंगे पर, और अनइक्वल तो ऑब्वियसली रहना ही है। ठीक है, हाँ कि ना। अब आपको गेम कैसा होगा मालूम है क्या, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आई डोंट थिंक, क्योंकि ये लिखा है बुक के अंदर दे रखा है। मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ समझा रहा था। ठीक है, किसी को लिखना है मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दूंगा, और रिकॉर्डेड वाला बच्चा इसको पॉज करके लिख सकता है। देखो ध्यान से, रूट ध्यान में रखो, x का वैल्यू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तुम्हारे दिमाग में है क्या ऐसा? अगर अंदर का b स्क्वायर माइनस 2ac निगेटिव रहा तो रूट ऑफ निगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो रूट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे अपने, इमेजिनरी। बराबर है, रूट्स कैसे रहेंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी बोल दिया, बात खत्म। रियल रहेंगे अनरियल रहेंगे बात ही नहीं आती, इमेजिनरी है। सर सेम रहेंगे क्या, अबे इमेजिनरी है, जो इमेजिन करना है कर ले, पर सेम मत लिखना। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, निगेटिव मतलब लेस देन 0 बोलते हैं। दूसरा हो सकता है 0 है, 0 रहा तो क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 इज 0 प्लस 0 माइनस 0, एक ही बात है। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहा तो रूट क्या रहेंगे मालूम है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 है ना, तो फिर अपने रूट्स क्या रहेंगे मालूम है क्या, -b अपॉन 2a, डायरेक्टली इतना ही रूट रहेगा। समझा क्या, पहला रूट भी वही, दूसरा रूट भी वही, सेम रहेगा। ठीक, तीसरा ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। अब क्या नंबर है, सर बोले परफेक्ट स्क्वायर है। पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता। तो जो पॉजिटिव नंबर है उसमें से अगर सिर्फ स्क्वायर रहा, जैसे 1 है 4 है, तो अंडर रूट 1 1 आता है, अंडर रूट 4 2 आता है, अंडर रूट 9 3 आता है, तब जाके ये रैशनल नंबर बनेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल नंबर बनेगा। समझे क्या, पक्का समझे, आपत्ति कोई, डन है भैया। ठीक, अब देखो यहां सब लिखे हुआ है गरीब कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 रहा तो रूट्स कैसे रहते, रियल, इक्वल और रैशनल। इसके एग्जांपल दे रखे, ये रूट्स है इसके, आपको चेक करना है तो चेक कर लेना। ठीक है, कैसे चेक करोगे, इसके रूट्स निकालोगे, ये आ जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, परफेक्ट स्क्वायर है मतलब रूट में परफेक्ट स्क्वायर है तो पूरा नंबर निकलेगा बाहर, तो रूट रैशनल हो जाएंगे। रियल तो रहती ही है, पॉजिटिव रहा तो रियल है। ठीक है, रियल है, रैशनल है, और अनइक्वल है। इक्वल कब रहते, जब 0 रहता। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरैशनल रूट्स। और चौथा निगेटिव नंबर है तो इमेजिनरी रूट्स। ये सब एग्जांपल दे रखे, आपको आराम से घर पे पढ़ लेना, मैंने एक एग्जांपल यहां करवा दिया। अब सुनो एक बात, अब क्वेश्चन कैसे आता है इस पे भाई, देखो क्वेश्चन कैसे रहता मालूम है, आपको एक इक्वेशन दे देंगे, कहां गया रे भैया, -6x प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, आपको इक्वेशन देंगे, फॉर एन इक्वेशन दिस रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे बोले भाई, रूट्स कैसे है, इक्वल। और आपको क्या पूछा है, फाइंड p बताओ, क्या बताना है, p बताना है। अब रूट्स इक्वल है, ओ माय गॉड अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, ये लिखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल है तो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, अब ये 0 है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। आगे ना, b कितना है,
-6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है, सी की जगह पे पी लिखेंगे ना, पी का ही तो वैल्यू चाहिए, 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू 9। आ गया आंसर, आया क्या? अब अपनी बुक निकालो, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ना आपको, ये वाला क्वेश्चन दिया, क्या करा, ये क्वेश्चन उठा है, पी 9 की जगह पी डाल दिया, बोला 9 ढूंढो, आपको क्या बताया, ये 0 है। समझा कैसे करते क्वेश्चन, कैसे आते, समझा क्या? देखो ये सब पता है आपको, नेचर कैसे निकालना है रूट्स का, क्वेश्चन कैसे पता है, पता ही नहीं है, फिर आता नहीं आंसर, टाइम पे नाखून खाते लोग। ठीक है, समझोगे? हाँ चलो, डन है, छापना है छाप लो। ठीक, चलो, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियस है, इरेशनल आएगा। जैसे अपने एग्जांपल में, अपना एग्जांपल क्या था भैया, 17 प्लस और बाई 2 था। फॉर एग्जांपल ले लो, √5 है, तो 17 प्लस √5 एक रूट बनेगा, और दूसरा रूट क्या बनेगा, 17 माइनस √5 बाई 2। अब हमेशा याद रखना कि अगर रूट्स इरेशनल है, अगर रूट्स इरेशनल है तो वो हमेशा, ये कौन सा पेयर है रे, एक +5 दूसरा -5, बस, तो वो हमेशा कॉन्जुगेट्स में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर होती है उसकी, हमेशा उसकी पेयर कॉन्जुगेट होती है। समझा? अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया पहला रूट 3 प्लस √5 है, तो दूसरा रूट क्या रहेगा, बच्चा बता देगा, दूसरा रूट रहेगा सर 3 माइनस √5, हाँ कि ना? तो आपको क्वेश्चन कैसे देते पता है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस, और बोलते फाइंड द इक्वेशन। बना सकते हो आप, आपको बोला है एक रूट है ये 3 प्लस √5, या आपको बोला है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट इज 3 प्लस √5। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, 75% बच्चे एक रूट दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, हम क्या बावले हैं, आयशा की गलती है, फिर एक आधा यूट्यूब पे आ जाता है, बोनस मार्क। कहां से भाई, ये एक रूट दिया है ना, दूसरा रूट आप वैसे ही निकाल सकते हो, एक रूट दिया है, दूसरा रूट आप वैसे ही निकाल सकते हो। कैसे? एक 3 प्लस √5 है, तो दूसरा 3 माइनस √5 होगा। क्यों? क्योंकि अगर रूट्स इरेशनल है तो वो हमेशा जोड़े में आते हैं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होता है। फिर सर इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बनाते हैं अपन, बोलो ना, इक्वेशन बनाते कैसे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। कैसे सम कैसे होगा, लिखो ना, ये देखो, एक रूट -5 है, दूसरा +5 है, ये अपने आप कट जाएगा, सम कैसे आएगा, 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5, माइनस √5 प्लस √5 कट गया, सम आया 6। प्रोडक्ट कैसे आएगा, 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5, a प्लस बी a माइनस बी, क्या आता है फॉर्मूला, a² माइनस b², 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 4। आगे आपके पास, हाँ बोलो, x² माइनस सम कितना है 6x प्लस प्रोडक्ट कितना है 4 इज इक्वल टू 0। इतना सिंपल है, समझे क्या? बराबर भी है, तो 2 रूट का को देने, एक देना ना, जब दो एक देके दूसरा पता करा जा सकता है तो नहीं देते जानबूझ के। क्या होता है सर, दिया तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं बचेंगी। अब ये याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ना भैया, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², बड़ा काम आएगा यहाँ पे। एक
दूसरा, जितनी भी बचपन में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, कल मैं आपको साबित करवाऊंगा, हर चीज काम आएंगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब तक, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, हर चीज काम आएंगे। और जो आपने बचपन में पढ़ा था ना, उससे ही रिलेटेड मैं और बहुत सारी चीजें बना दूंगा, वो इस चैप्टर में काम आएंगे। कई को काम आएंगी, कैसे आएंगी वो कल बताऊंगा, अभी नहीं बताता। अभी ये घुस गया दिमाग में पक्का। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बताया मैंने आपको कि बोलेंगे कि रूट्स क्या है, रूट्स क्या है, इक्वल है या रूट्स पॉजिटिव है या रूट्स परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया, रूट्स इरेशनल है नहीं बोलेंगे, ऐसे दिखाएगा 3 प्लस रूट 5, एक रूट क्या है 3 प्लस रूट 5, दूसरा रूट क्या रहेगा 3 माइनस रूट 5। समझे, समझा क्या? ये इसका मकसद ही जिंदगी में ये है कि भैया इसको प्लस ये माइनस रहे ताकि ये वाला फॉर्मूला लग जाए। और दूसरी चीज हमेशा याद रखना कि इसके अंदर है ना, हमेशा ये जो साइन रहती है प्लस और माइनस की, ये रूट के पहले आएंगी, सो दैट जब आप इनको ऐड करो ना तो रूट रूट कट जाए, रूट रूट कट जाए। समझा? ये लिखा है आपने, लिख लिया नहीं लिखी? लिखो उसको जल्दी। हाँ चलो डन है भाई। अब सुनो, एक इक्वेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है, मेरे को बताओ उसका कैसे होगा। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस p इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, फाइंड p। कुछ तो भी इशू आ रहा है, नहीं हो रहा है कनेक्ट, 2 बार ट्राई करा मैंने। हाँ हाँ वो कर रहा हूं। हाँ, वो स्ट्रीम शायद खत्म हो गई तो उसको वापस से नया बनाना पड़ेगा। हाँ बोलो क्या करेंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, फाइंड p। रूट्स रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल रहे मतलब एक अगर 2 होगा तो दूसरा क्या होगा 1/2, बराबर। हाँ मेरे को क्या देख रहे हो तुम, बताओ। एक ऐसा देख के आंसर लाओगे आप। आपको क्या क्या पता है इक्वेशन के बारे में, आप क्या क्या जान सकते हो ये इक्वेशन को देख के? हाँ बोलो बोलो बोलो। 2 चीजें जान सकते हो आप, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बराबर। अरे दिया रे मैंने इतना बड़ा इंडिया जोड़ के। बोलो बोलो, क्या आंसर नहीं ना था? नहीं। अरे नालायक, को रूट्स रेसिप्रोकल है, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा। हाँ कि ना, रूट्स रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट 1 होगा ना। क्यों सर? अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रहेगा 1/अल्फा, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट कैसे आता है c/a इज इक्वल टू 1, c कितना है p/3 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 3। अगर रूट्स एक में के रेसिप्रोकल रहे तो c/a जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो 1 बन जाएगा, c इज इक्वल टू a हो जाएगा। इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ऐसा हो जाएगा कार्यक्रम। समझोगे? आया मजा? मजा आया ना?
लो जोर के। एक और क्वेश्चन इसके बाद में। क्वेश्चन, हाँ, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन लिखू, 3x, नहीं 3 बहुत हो गया ना, 5x स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स प्लस 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 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign, find value of p। कैसे? अच्छा, मेरा मैथ्स भी है, तुम बताओ कैसा। 0 बोल दिया कुछ पापियों ने, ऊपर का क्वेश्चन से नीचे का हिंट आ गया, अब तुम क्या है उसमें। हाँ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आधे बच्चे तो ये सोच रहा भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन क्या होता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब नंबर सेम है, साइन अपोजिट है, मतलब पहला अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा, -5। तो जब इनका सम करेंगे तो कितना होगा, अरे सम 0 होगा ना बाबा, हाँ कि ना। +5 -5 कितना होता है, एक मिनट, अभी मैंने एग्जैक्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, इसके पहला वाला सेट है, देखो फिर मैं डांटूंगा, डरेंगे मेरे से। बोल, बोलो बोलो, आप बोलो, मैं आपकी तरफ नहीं देखता, नहीं तो आपको डर लगेगा। बस एग्जैक्ट जो मैंने डायलॉग मारा वो रिपीट कर दो, मैं देखता ही नहीं आपकी तरफ, मेरी आंखें डरावनी है बोलते। बाकी लोग की तरफ देख रहा हूं, आपकी तरफ नहीं, बोलो। देखो एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा दिमाग की बात है, मैं जो अभी समझाया आप लिख रहे थे, फिर आप क्या ही बोलो, अभी हर्षदा बता तू क्या बोलूं मैं, पत्थर पे सर कहां तक फोड़ू मैं। लिख बेटा लिख, छाप दो, छाप। अरे मेरी बातें इंपॉर्टेंट है, ये लिखे हुआ नहीं, ये लिखे हुआ तुमको उसकी कॉपी से भी मिल जाएगा, काय को दिए 10,000। कभी एक है ना, यूट्यूब पे जा, इक्वेशन खोल और देख लोग कैसा पढ़ाते हैं। लोग ऐसा लिखते, इफ रूट्स आर इक्वल इन साइन एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू, देखा ऐसा रहता हो, ये जो बुक पे लिखा है ना यहाँ पे, ये ऐसा, ये लिखते लोग। इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ये तो मैंने लिखा है, बट अपोजिट इन साइन, सम ऑफ रूट 0 हो जाएगी, सो b बाय a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, ऐसा, ये छाप, ठीक है। चलो अच्छा है, तो भैया क्या होगा, रूट्स इक्वल है, एक रूट 5 होगा तो दूसरा -5, जैसे एक अल्फा होगा तो दूसरा रूट कितना होगा, -अल्फा, देयरफॉर उनका सम कितना हो जाएगा, 0, और सम का फॉर्मूला क्या है, -b/a इज इक्वल टू 0, तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 का -b 0 ही होता है, तो देयरफॉर b/a इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी नंबर का a 0 हो नहीं सकता, या फिर किसी को करना है तो b इज इक्वल टू 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या पूछा है, p का वैल्यू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू अपना है p, और p का वैल्यू पूछा है, b इज इक्वल टू 0, तो p भी 0 हो जाएगा। समझा क्या, ठीक, लिखो, हेलो, हो गया क्या, चलो
दो भाई, अभी ये गरीबों वाला काम दे रखा है, ये तुम कर लेना। किधर गया रे भाई? हेलो, हाँ, ये गरीबों वाला काम दे रखा है, ये तुम कर लेना। नेचर ऑफ रूट्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, एबीसी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इससे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। ठीक है, उससे ही नेचर ऑफ रूट्स आता है। और ये सारी चीजें ना मैंने लिख रखी है यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड में। इरेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो दूसरा क्या रहेगा, ए माइनस रूट बी। ठीक है, दूसरा भी तीसरा भी। इसके क्वेश्चन भी हो गए, बराबर है। हाँ, अब देखो, बाप रे सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मां कसम तुमने लिख दिए? मान लो हाँ। शर्म नहीं आई तुमको? बोला नहीं, काय को जरूरत पड़ती इसकी, इसकी जरूरत पड़ती, बताए क्यों? मैं बताता हूं, सुन लो एक बार। अब अपने को इक्वेशन दी रहेगी, अपने को इक्वेशन दी रहेगी जिससे अपन क्या निकाल सकते, सम ऑफ रूट्स। नहीं देखो रूट्स, अच्छा चलो ठीक है, अभी देखो सुनो एक चीज, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के रहते हैं। जैसे ये इसके क्वेश्चन नमूने 1 2 3, ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, फिर कोई कोई क्वेश्चन रहेंगे जिसके अंदर ये नेचर ऑफ रूट्स के बारे में खेलेंगे, बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, पी का वैल्यू बताओ या क्यू का बताओ, जो भी वैल्यू है जो बीच में डाल देंगे एक अननोन। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन आता है 4 टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आता है रूट्स बताओ, 5वें टाइप का क्वेश्चन, रूट्स बताओ, सिर्फ एकदम फुद्दू क्वेश्चन रहता, ऑप्शन डालना, मैं तो दिमाग भी नहीं डालता, सीधा ऑप्शन डाल के पटकना उसमें। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, आपको इक्वेशन दी है, आपको क्या दिया है भैया, इक्वेशन दी है। ठीक है, जो भी इक्वेशन है आपको इसके रूट्स बनाने, निकालने, ये इक्वेशन के आप रूट्स निकालोगे। ठीक है, इक्वेशन के रूट्स निकालने के बाद जैसे इसके 2 रूट्स आएंगे, पहला समझ लो अल्फा, दूसरा समझ लो बीटा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने केस में आया था 9 और 8, बराबर। अब आपको क्या बोलेंगे, ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स है अल्फा और बीटा, तो ऑब्वियसली आपको ये इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दूसरा बोलेंगे आपको कि अब आप एक नया इक्वेशन बनाओ, आप एक नया इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स है ना वन बाय अल्फा है और 1 बाय बीटा है। कैसा, 1 बाय अल्फा है 1 बाय बीटा है। अब जो बच्चे ने रूट्स निकाल लिए ढूंढ के, वो तो डायरेक्टली कर सकता, मतलब 1 बाय 9 1 बाय 8 करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, प्रोडक्ट करेगा, खत्म, फेंक दो विषय। जैसे फॉर एग्जांपल चलो कर ही देता हूं मैं, 1 बाय 9 और 1 बाय 8, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 8, 1 बाय 9 1 बाय 8, 9 8 जार 9 और 8 17, 17 बाई 72 बराबर है 17 बाई 72 एक्स। किसी को आपत्ति है? यह आएगा 8 इधर 9 इधर 17 बाय 72, अल्फा इंटू बीटा, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, प्रोडक्ट निकाल रहा हूं मैं, 1 बाय 9 इंटू 1 बाय 8 कितना हो गया, 1 बाय 72 प्लस 1 बाय 72 एक्स इज इक्वल टू 0, बराबर है। नहीं है, एक्स नहीं है, याद आ गई थी, लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 72 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है क्या? ऐसी इक्वेशन बनेगी। अरे इसको भी नीचे 72 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर 72 से मल्टीप्लाई करा, फिर जो नीचे का 72 कॉमन था उसको इधर लेके गया, 0 इंटू 72 0 हो गया। ठीक है, ये नई बनी इक्वेशन आपकी, ये बनी आपकी नई इक्वेशन। अब यहां तो क्या रूट्स अच्छे थे दिखने में, 9 और 8 कोरे कोरे मोटे मोटे,
गंदे से रहते थे। फिर क्या, लोग ऐसा नहीं करते। ये मैंने आपको एकदम देसी तरीका बताया, ठीक है, बराबर। ये ठीक है, दिमाग में घुसा। क्या आया, एक इक्वेशन है जिसके रूट्स आप निकालोगे। इक्वेशन क्या थी अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ये चीज है ना, मैंने नोट्स में डाल रखी है, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। ये ऐसा है ना, तो इसका जो रेसिप्रोकल रहता ना, उसके रूट्स ऐसे ही आते। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये अगर इक्वेशन है तो इसके रूट्स के रेसिप्रोकल की इक्वेशन बनानी है, तो वो आएंगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। और ये कहां लिखा है पता है आपको, ये लिखा है आपको यहां पे। प्लानिंग बहुत तगड़ी करी थी, अभी बुक बनाया था, इतना तगड़ा प्लान कराया, मतलब हर टाइप के बच्चे को कैटर करे, जो रट्टा मारने वाला है, जो क्लास में नहीं आने वाला है। कुछ बच्चे रहते क्लास में कुछ भी नहीं लिखते, उनके लिए भी। कुछ बच्चे ऐसे रहते जो क्लास में लिखते ही रहते हैं, सुनते ही नहीं है, उनके लिए भी। नालायक घर पे जाके पढ़ना। बहुत गुस्सा आया था, मैंने ऐसे एकदम पी लिया पानी के साथ में, और पी लेता। ठीक है ना। अब ये ऐसा दे रखा है। हाँ, अभी मैं अगली चीज पे आता हूं। अभी क्या है, अपन ने पूरे रूट्स निकाल लिए, ये सिंपल था। इसलिए अगर रूट्स नहीं निकालना था तो फिर कैसे करते थे। देखो, इक्वेशन दी रहेंगी आपको, क्या देना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, बराबर है। इसके दो रूट्स है, अल्फा एंड बीटा, हाँ कि ना। तो आप यहां से डायरेक्टली बिना रूट्स निकाले डायरेक्ट निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, हाँ कि ना। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी बाय ए। माइनस बी कितना है, माइनस ऑफ माइनस 17 प्लस 17 बाय 1, तो सम आ गया 17। प्रोडक्ट कितना आ गया, 72 बाय 1, 72 आ गया। अब ये आपके पास काय की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की 17, अल्फा इंटू बीटा की 72। ऑब्वियस है, अपन रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हाय, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। क्या आप डिफरेंस निकाल सकते हो, नहीं। बट अगर क्वेश्चन में आ गया डिफरेंस बताओ रूट्स का, तो क्या करोगे, तेरे इश्क च होया वैर। समझा क्या, सुनो अभी। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अब अपने को नया इक्वेशन बनाना है। अरे हाँ कि ना। नया इक्वेशन कैसे बनता है सर, वैसे ही जैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। बट ये वाला सम लिख दूंगे यहां पे, अरे नहीं सर, जो नई इक्वेशन बना रहे ना उसके रूट्स क्या रहने चाहिए मालूम है, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। समझा। तो यहां पे जो ये सम ऐड होगा वो क्या रहेगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, हाँ कि ना। ये 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। क्या अपने को 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू पता है, नहीं पता है। अपने को वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा की, अपने को वैल्यू पता है अल्फा बीटा की। ये मैं 2 बार समझाऊंगा, चिंता मत करो। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसको अपन थोड़ा सिंपल करते हैं। ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर, नीचे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 17। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 72। तो यहां पे लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये जो नया इक्वेशन बना रहा हूं उसकी बात चल रही है। सम कितनी आएंगी, नए इक्वेशन के नए रूट्स की नई सम कितनी आएंगी, 17 बाय 72x प्लस प्रोडक्ट कैसे आएंगी, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा बीटा 1 बाय 72। अल्फा बीटा की वैल्यू
यहां से उठाई 1/72 इज इक्वल टू, यहां पे मेरे को इंडिविजुअली रूट्स निकालने का काम ही नहीं पड़ा। पड़ा क्या? एक काम करो, इसको लिखो पहले, तुम पहले इसको लिखो, फिर मैं तुमको और बताता हूं। हाँ नहीं नहीं, बस हो गया, लिखना हो गया बंद। जहां बच्चे मेरे को दिख गए रुक गए, फिर मैं बंद कर देता। देखो ये एक इक्वेशन दी थी, ठीक है, आपको बोला था कि एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स, अगर ये इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स रहेंगे 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो जो नई इक्वेशन अपन बनाएंगे वो भी कैसे बनाएंगे, वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बट ये जो नई इक्वेशन के रूट्स है उनका सम कैसे आएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा से, बराबर है क्या? अब सर 1/अल्फा 1/बीटा तो पता ही नहीं हमको वैल्यू, क्योंकि हमको इंडिविजुअली अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं पता। सर ये क्वेश्चन में पता है 9 और 8, अबे ये क्वेश्चन में, बट नॉर्मल नहीं रहेगी। आप वहां पे क्या निकालोगे, आपको क्या पता रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आएगा -b/a से, आपको बता रहेगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो आएगा c/a से। फिर आपको ये इक्वेशन बनानी है 1/1/b वाली, तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा वाली। ये अल्फा बीटा ऊपर का उठा के यहां डाल दोगे, नीचे का उठा के यहां डाल दोगे, सही है ना, आगे ना, अल्फा बीटा भी डाल दोगे। फिर आपको प्रोडक्ट निकालना रहेगा नए इक्वेशन के लिए, नए रूट्स का, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा बीटा। ये तो सिंपल था, ठीक है। अब कभी कभी आपको बोलेंगे कि भैया डिफरेंस बताओ, ठीक है, आपको बोलेंगे डिफरेंस बताओ, रूट्स का सम तो आपको निकालते आता, अल्फा बीटा, देखो एक इक्वेशन दे रखी है, उसका अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो। अल्फा बीटा क्या है, मतलब पहला रूट है उसको अल्फा बोला, दूसरा रूट है उसको बीटा बोला, आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो क्या, -b/a से, बच्चा बच्चा निकाल सकता है। अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो क्या, हाँ c/a से, बच्चा बच्चा निकाल सकता है। अब अल्फा माइनस बीटा निकाल के बताओ बे, आप कैसे निकाले, ऐसे थोड़ी निकाल सकते। हाँ, अल्फा बीटा कितना निकाल लिए, चलो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या आता है, -b/, ना, अल्फा बीटा आपने निकाले, सम निकाला 7 का, और आपने अल्फा बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा आया 7, अल्फा बीटा आया आपका 6, मतलब मैं एकदम रैंडमली ले रहा हूं, 4 ले लेते, चलो ठीक है, 4 होगा क्या, प्रोडक्ट नहीं हो सकता यार, वो बहुत ही हाइपोथेटिकल हो जाएगा, ठीक है, रुको 12 ले लेता हूं, ठीक है। मेरे को तो इक्वेशन भी समझ गया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो अपना कितना आएगा सम, 4 और 3 7, 4 3 12, बराबर 4 + 3, तो दो रूट्स क्या रहेंगे, एक अल्फा रहेगा 4 और बीटा रहेगा 3, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आना चाहिए अपना, 1 आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, ये भूल जाओ अभी के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना। अपना अल्फा प्लस बीटा है 7, अल्फा माइनस बीटा है 12, डायरेक्टली देख के आया, मैंने इंडिविजुअल रूट्स नहीं निकाले, वो 4 और 3 गम्मत गम्मत कर रहा था, ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए यहां डायरेक्टली आपको रूट्स निकालते आ गए, बट जो क्वेश्चन आएगा वो हार्ड आएगा, वहां डायरेक्टली रूट्स नहीं निकालते आएंगे। तो फिर क्या एक एक रूट निकालते बैठोगे वो एक्स वाले फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस √b² -4 से, नहीं, टाइम निकल जाएगा। आपको पूछा अल्फा माइनस बीटा बताओ, कैसे मैं निकाले, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, आपको एक चीज निकालते आती है सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जो इक्वेशन दी है उससे डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स दिखता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिखता है, हाँ कि ना। साला डिफरेंस ऑफ रूट्स कहां से निकालूं, नहीं निकाल सकते। पर सर कोई तो ऐसी आइडेंटिटी होंगी ना जिसके अंदर सम को डिफरेंस डाल सकते अपन, कोई तो ऐसी आइडेंटिटी होंगी जिसमें प्लस और माइनस दोनों एक साथ आते होंगे। देखो मैं बताता हूं आपको,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ कि ना? देखो सर यहां पे प्लस 2 है ए बी, यहां माइनस 2ab है, या प्लस 2ab है या माइनस 2ab है। अगर इसमें एडिशनली 4ab डाल दूं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में डालूं तो गलत हो जाएगा सर, आपको राइट हैंड साइड में भी डालना पड़ेगा प्लस 4ab। आगे ना, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab इज इक्वल टू ये क्या हो गया, माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे ना, तो मैं लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, लिख दूं क्या? मैं काय को इसे लिखा इतनी मगज मारी, ये a माइनस बी निकालना है ना, तो मैं ये निकालता हूं। अब बताओ अपना a प्लस बी कितना था, 7, 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 4 ab, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना था 12, 49 माइनस 48 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। a माइनस बी क्या है, अल्फा और बीटा, समझा क्या? अपना वही तो था, इसके दो रूट्स थे, एक 4 था एक 3 था। ओ माय गॉड सर ऐसा पूरा इतना सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसी के लिए ये जो चीजें है ऐसी, ये मैंने आपको सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में डाल रखी है। जैसे देखो यहां पे देखो बच्चा वाटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला a माइनस बी, या अपन ने उसका होल स्क्वायर निकाला था, इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये सारी चीजें दे रखी है, देखो 1 बाय a प्लस 1 बाय बी, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब जैसा वो क्वेश्चन था वैसे ही पूछ लिया, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, नए इक्वेशन के रूट चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब वहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन है उसमें आपको ऐसे एकदम दूर से मजा आएगा, जोर से मजा आएगा। 2√5 आंसर है शायद उसका, 2√5 की 3√5 आंसर है, 50 नंबर के आसपास की क्वेश्चन है। अच्छा 49 नंबर की क्वेश्चन है, जोर के मजा आता है, जोर के, ठीक है। हाँ ना, हाँ। अब एक मिनट बच्चा बाटी, एक मिनट। तो ये देखो, ये कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं, ये आपके लिए है, ये जैसे जैसे मेरे को आगे आगे काम आएंगे वैसे वैसे मैं काम लूंगा। ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन देखो, ये चीज रिपीट है, इफ p प्लस रूट क्यू इज अ रूट देन p माइनस रूट क्यू इज ऑल्सो रूट, बराबर है, रिपीट है ये, इसको काट दो, मतलब पहले पढ़ रखा है अपन ने। उसके बाद में लिखा है p प्लस आई क्यू इज अ रूट, तो p माइनस आई क्यू भी एक रूट होता है, जहां पे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। मतलब ये जो बताया था ना मैंने आपको, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज है ये आपके काम की नहीं है, ठीक है, ये मैंने फ्लैश मारने के लिए डाली थी। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय, बराबर क्या? ये भी पढ़ रखा है, ये कहां दे रखा है अपने को, ये ऑलरेडी दे रखा है सर, ऊपर यहां पे सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये ऊपर वाले भी काम का नहीं है, नीचे। अच्छा देखो, बाप रे नाला है, वो शर्म भी नहीं है इनको सर, ये कैसा तो भी निकाले, ये काम का है, ठीक है। हाँ एक मिनट, हाँ विकास दादा, हाँ लव करिए। हाँ एक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, अल्फा माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा से दिया है, तो वो इक्वेशन ऐसे बनती है, कुछ खास काम का है नहीं वैसे तो, ठीक है। इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो प्रोडक्ट 1 है ए सी है बन जाएगा, बताया भाई ये मैंने आपको। अरे अभी क्वेश्चन करा, ये इक्वल इन साइन अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, मतलब ये वापस से सारी चीजें डाल रखी है मास्टर तूने, ठीक है। अब ये थोड़ा फालतू का रट्टा मारने वाली चीज है जो मेरे को नहीं लगता याद रखनी चाहिए। ए बी सी तीनों 0 हो गए ना, तो एक रूट 1 रहता और दूसरा रूट सी बाय ए रहता,
ये देखो ये तीनों मिला के 0 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस प्लस 5 है, वह 1 और 5 6 और माइनस 6 0 हो गया, तो एक रूट इसका 1 आएगा। ठीक है, और उसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है क्योंकि ये 5 है ना, ऐसे दो नंबर जिनका सम 5 है और प्रोडक्ट 6 है, प्लस 5 माइनस 6, ठीक है ना। तो ये करोगे, अदर रूट क्या आएगा सी बाय, खैर खेलना हो उसमें, ये सब जो तुमको जो करना है, वैसे ये कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है इसमें, ये तुमको पढ़ना है पढ़ो, मैं बोलता हूं इसको काट दो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली चीज अल्फा बीटा है तो दूसरे के 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा का ऐसा आता, ये तो अपन ने बिना जाने भी अपन ने निकाला था ना, तो कंसेप्ट राजा होता है, बाकी ये सब तो इधर उधर के प्यादे है, चिंदी चोर। ठीक है, जिसको रट्टा मार रहा है उसके लिए तो सारे प्रबंध करे हैं अपन ने, मस्त आओ दबा के रट्टा मारो, एग्जाम में जाओ, अगले अटेम्प्ट में फिर फास्ट ट्रैक के लिए आओ। एक बच्चे ने मेरी टैक्स की बैच छोड़ दी थी, ऑफेंड हो गया था मेरे से, बोले सारे आप हर बार बोलते हो ऐसे, अगले अटेम्प्ट में वापस आओ। मामला भाई नालायक, तू पढ़ता ही नहीं है तो क्या मतलब, मैं तेरे को बोलूं बेटा तेरे को 100 में से 120 मार्क मिले, एक्स्ट्रा मार्क फॉर गुड हैंड राइटिंग, होने वाला है क्या? हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन साइन ऑफ ए बी सी एंड द रूट्स, ये फालतू की चीजें दे रखी है, आपको याद रखना है रख लो। ए और सी का साइन सेम है और बी का साइन अपोजिट है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव है। ए बी सी का साइन सेम है, दोनों रूट्स नेगेटिव है। ए और सी का साइन अपोजिट है, अपोजिट रूट्स अपोजिट है। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो, हाँ ये है बहुत काम का, some useful factors to get sum and product of the roots, that is alpha plus beta और alpha beta। अरे सुनो, आपको जैसे अभी क्वेश्चन में बताया मैंने, आपको नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स कितने थे, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। अब अगर मैं आपको बोलूं 1 बाय अल्फा स्क्वायर एंड 1 बाय बीटा स्क्वायर की रूट्स बनाओ, नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर होंगे, तो आपके इसमें न्यू इक्वेशन की सम कितनी होंगी, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा तो आपके पास में, सॉरी हाँ 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 ठीक है ना, अल्फा बीटा आपके पास में रहेंगी पुराने इक्वेशन की, पर आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आपके पास दो ही चीज रहती है, एक तो सम अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये तो तभी पता चल सकती है जब इंडिविजुअली रूट्स पता है, नहीं। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो माइनस अल्फा बीटा कर दो, -2 अल्फा बीटा होगा रे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab को इधर कर दिया तो ये -2ab होना चाहिए बेटा, हाँ कि ना, समझा क्या? तुम जो ए बी से कंफ्यूज हो रहे हो ना अल्फा बीटा में, ए फॉर अल्फा बी फॉर बीटा एक है दोनों, सिर्फ अलग अलग दिखाने का तरीका है, समझा? ये मेकअप करके दिए हुआ है, ये बेचारा बिना मेकअप का। सम आ गया, प्रोडक्ट तो आपका नॉर्मल आ जाएगा, 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर 1 बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये डायरेक्टली मिल जाएगा, बट ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा ऊपर से, तो ये आपको लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा। तो ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसके जगह पे आप ये यूज कर सकते हो, क्या आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रहेंगी, हाँ। क्या आपके पास में अल्फा बीटा इंटू बीटा की वैल्यू रहेंगी, हाँ, तो आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे रिजल्ट्स है ना आपको आगे काम आएंगे, ये सारे के सारे रिजल्ट्स इसलिए दे रखे मैंने। इसमें सबसे ज्यादा काम कौन सा आता है उसको टिक कर लेना, ये तो पक्का याद रहना चाहिए, 1 नंबर, ठीक है। 5 नंबर, 6 नंबर तो बेसिक रूल है, 7 नंबर भी बेसिक है, 8 नंबर और 9 नंबर, 7 भी कर लो। ये पावर 4 इतना नहीं आता है काम,
ठीक है, डन है बच्चा। हाँ, ये हो गया। उसके बाद क्यूबिक हो रखा था, ये रट्टे है, और ये भी रट्टों के लिए है, रट्टे मारने वालों के। ये क्या करते यार, मतलब बोले एबीसी का वैल्यू क्या रहेगा, उस पर साइन डिपेंड करते, क्या कर लूंगे साइन पता करके, हलवा कद्दू, ये नॉनसेंस है ये, NONSENSE। सर फिर भी क्यों डालते हो, क्योंकि मेरे समझाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, तो फिर भी सबके लिए देना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने अभी तो बोला सब मेरे हिसाब से थोड़ी चल सकते, गलत है उनका, उनका उनको सिक्योरिटीज है, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज है, वो बोलते हैं हमको सर पूरा ही चाहिए, पूरा ले भाई पूरा ले। ठीक है, इक्वेशन यहां हो गया मेरे हिसाब से खत्म। अब सुनो पापियो, होमवर्क दिया था, करे क्या, कोई भी दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत हो सकती है, ऑप्शन मेथड है, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। अभी सुनो सुनो सुनो, चैप्टर अभी नहीं हुआ, मतलब चैप्टर के कंसेप्ट हो गए, अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, वो तो अलग ही है, बट इस ये जो चीजें बताई मैंने कि ये ऐसे बनाना पड़ता, उसके लिए कुछ 25-30 क्वेश्चन कल करेंगे अपन, और कल हो जाएगा इक्वेशन खत्म, 1 2 3 डन। ठीक है, जैसे अभी वो 3 चीजों के करे, स्पेशल पॉइंट्स के, इरेशनल वाले, कॉन्जुगेट्स वाले और रेसिप्रोकल वाले, वैसे ही अपन ये जो चीजें मैंने बोली ना आपको, ये सारी अभी वाली, तो ये सब अपन कल करेंगे। बस उसके लिए मैं एक चीज चाहता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूले दिमाग के अंदर ठूस के आना अपने, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल इक्वेशन के शानदार क्वेश्चन कर लेंगे, मजा आ जाएगा।